सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से आगम और अध्यात्म की शैली को जानने का हमने प्रयास किया। व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व, इसको समझने का प्रयास किया। रेणसार जी ग्रंथ में गाथा 5 में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव ही 7 भयों से, 7 व्यसनों से, 25 मलों से रहित होता है। संसार, शरीर व भोगों से विरक्त होता है और 8 गुणों से परिपूर्ण तथा पंच परमेष्ठी रूपी गुरुओं का सच्चा भक्त होता है। कि जब निज शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण वाला तथा वितराग चारित्र से अविनाभूत जो सम्यक दर्शन है, जिसे निश्चय सम्यक्त्व कहा। अब ये निश्चय सम्यक्त्व निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानक में सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र की अपेक्षा से प्रकट हो जाता है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दर्शन 7वें अप्रमत्त गुणस्थानक से लेकर ऊपर के गुणस्थानकों में होता है। इसीलिए शुद्धोपयोग जो 7वें गुणस्थानक की अप्रमत्त गुणस्थानक में निर्विकल्प अवस्था की बात बताई जाती है। सच्चा शुद्धोपयोग भावलिंगी मुनियों के ही होता है, जो अंतर्मुरत अपनी आत्मा में लीन होते ही होते हैं। और नीचे गुणस्थानक में वहाँ शुभोपयोग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग कहा है, क्योंकि एक समय की अनुभूति हमारे पकड़ में नहीं आती है। चौथे गुणस्थानक में एक समय के शुद्धोपयोग को सम्यक दर्शन कहा। इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, नहीं हुआ, होगा, कब होगा, इन चिंताओं से हटकर, यानी ऐसे यदि प्रश्न आते हो तो वहाँ से उपयोग को हटाकर हमें इतना ही पुरुषार्थ करना है कि परद्रव्य परभावों से उपयोग को हटाकर, उनमें से मैं और मेरापना हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा भेद विज्ञान के द्वारा मैं अपने स्वरूप और स्वभाव का ज्ञायक का आश्रय लेके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लीन हो सकता हूँ, इसका पुरुषार्थ हमें करना है। अब देखो, भीतर से अनासक्त भाव संसार के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका विचार स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा। क्योंकि ये आज के तारीख में केवल ज्ञानी और मनोपर्य ज्ञानी के अभाव में हमारे सिवा, स्वयं के सिवा और कोई नहीं बता सकता। आगे वाला भी प्रश्नोत्तर के आधार पर, आपके विचार के आधार पर या कुछ मान्यता के आधार पर बता सकता है, लेकिन स्वयं से स्वयं को निर्णय करना है। और इसलिए परिपूर्ण जानकारी जो क्षेपशम ज्ञान जिसे कहा, वो हमें होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्यवहार सम्यक्त्व को सम्यक रूप से तथा निर्दोष रूप से धारण करना, ये हमारा अभी चौथे गुणस्थानक तक अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि तक पहुँचने का निरंतर हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वितराग स्वसंवेदन लक्षण वाला
जो निश्चय सम्यक्त्व की सिद्धि हो उसके लक्ष्य से। इसलिए हमने जो सम्यक दर्शन की 4 स्टेप देखी, सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सतशास्त्र, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम। व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से देव गुरु शास्त्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए, अर्थात वितराग परमात्मा के अलावा देव बुद्धि किसी में, परमात्मा बुद्धि वहाँ से निकलनी चाहिए। भावलिंगी अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होने वाले, जिनकी स्थायिक परमानेंट सामायिक है, जिनके एक धागे का भी परिग्रह नहीं है, जो यानी संसारी जीवों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आते हैं। क्योंकि यदि संसारी जीवों के किसी को उपदेश देना, किसी को बताना, कुछ करना, जो अपने 28 मूल गुणों का पालन, पंच महाव्रत का पालन, आहार विहार निहार की क्रिया जब स्वरूप में नहीं होते हैं, तब शुद्ध तरीके से करते हुए भी उन बाहर की क्रियाओं में अंश मात्र भी धर्म नहीं मानते, उसे भी बोझा मानते हैं कि मैं अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाया और ये बाहर की क्रिया मुझे करनी पड़ रही है, और जल्द से जल्द वहाँ से छूट के फिर अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज और ऐसे पंच परमेष्ठी। अब सद्गुरु की व्याख्या, सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु अरिहंत परमात्मा, उसके बाद उनके गैर हाजिरी में 6ठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज, उनके गैर हाजिरी में 5म गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक या एलक शुल्लक, और उनके भी गैर हाजिरी में 4थे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए वास्तविक इनके ही माध्यम से हम इस सम्यक दर्शन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जहाँ भी सुने, जिस भी शास्त्र का आधार ले, गुरु का आधार ले, वहाँ ये हमें ध्यान रखना है कि क्या वो गुरु या शास्त्र हमें परद्रव्य परभावों से छुड़ाकर स्वद्रव्य और स्वभाव की तरफ ले जाने का पुरुषार्थ का प्रयास करवा रहे हैं या नहीं। तो उपदेश भी इस तरीके का सुनना चाहिए कि वहाँ से पर से हटकर हम स्व समय में कैसे आ सकें, और फिर सुनकर समझकर। यहाँ तक भी कोई धर्म नहीं है जब तक प्रायोग्य लब्धि में आकर प्रयोगों के द्वारा अपने उपयोगों को अपने भीतर लाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। और ये जो सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव, फिर वो 7 भय जो बताए, सप्त व्यसन बताए, 25 मल से रहित, और कैसा कहा कि संसार शरीर व भोगों से विरक्त होता है। नियम है, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक लक्षण यही कि वो यदि उसके एक जनरल कर्तव्य, अर्थात बेटे बेटी की शादियां, उनके व्यापार आदि, नौकरी आदि का उनका यदि प्रयोजन हो जाए, तो वो संसार से भी विरक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं, शरीर और भोगों से भी विरक्त होने का पुरुषार्थ करते ही करते हैं। इसलिए 5वां गुणस्थानक देशवृत्ति का बताया, आंशिक वृत्ति, और 6ठे में सर्ववृत्ति, व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि बाहर से छूटना है। और सम्यक दृष्टि के लिए क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को लक्ष्य मिल गया। कौन सा लक्ष्य मिला? कि अब मुझे अनंत काल के लिए अपने और स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर उसमें ही लीन होना है। आत्मरमणता के लिए अब वो परद्रव्य परभावों से हटने का प्रयास करेगा। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ही 8 गुणों से परिपूर्ण, यानी सम्यक दर्शन के जो 8 गुण, हमने पहले उसकी हमारी चर्चा हो गई है,
उन 8 गुणों के आधार पर अपने को देख लेना, परख लेना, या जो समकित के 8 अंग बताएं वो उस 8 अंगों को भी व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से बराबर अपने आप पर परख लेना। सिर्फ पढ़ने सुनने के बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बार बार ये जोर दे रहा हूँ कि पढ़ सुन के समझ के उस रूप जीवन में परिणमन कितना हुआ, परिवर्तन कितना हुआ, आचरण अर्थात चर्या में कितना आया, मात्र चर्चा का विषय न बने। वही वास्तविक पंच परमेष्टि गुरुओं का सच्चा भक्त है। ये बाहर से पूजा पाठ करने वाले, नि सामायिक प्रतिक्रमण, नि व्रत प्रत्याख्यान, नि बाहर की यात्राएं करने वाले सच्चे भक्त नहीं हैं। वो व्यवहार से भले अपने आप को भक्त मान ले, अपने आप को तपस्वी मान ले, अपने आप को धर्मी मान ले, उनकी मर्जी। क्योंकि कौन क्या माने इस पर किसी का कोई अंकुश तो है नहीं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। किसी की मान्यता पे हम कोई आक्षेप नहीं ला सकते। अपनी अपनी मान्यता हर के लिए योग्य है। हम उस यथार्थ स्वरूप को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग से चलाकर वास्तविक मोक्ष में ले जाने का पर्याय में काम करे। इस अपेक्षा से इस बात को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करना है। यही 5वें गुण ये गाथा में रहनसार जी की यहाँ आचार्य देव बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी ग्रंथ में आगे गाथा 46 में शास्त्रकार सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता का निरूपण बताते हैं। सम्यक्त्व न हो तो नियम से न तो सम्यक ज्ञान होता है और न सम्यक चारित्र ही होता है। इसलिए रत्नत्रय में सम्यक्त्व गुण की उत्कृष्टता निर्विवाद है, ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है। रहनसार गाथा 46। अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक्त्व सहित क्रिया यही एकमात्र सम्यक्त्व यानी निश्चय सम्यक्त्व की बात, जिसे व्यवहार से आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, जिसे भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञायक में अर्थात अपनी चैतन्य ध्रुव तत्व में लीन होने का पुरुषार्थ करने की कला प्राप्त न हो, उसे वो सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो लीनता रूप सम्यक चारित्र की प्राप्ति वो जीव कर नहीं पाता है। अब यहाँ ये समझना, बिना आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन के बगैर संवर भी नहीं है। सम्यक दृष्टि को ही संवर होता है, और सम्यक दृष्टि जब अपनी आत्मा में स्वरूप और स्वभाव में लीन होता है उसे सम्यक चारित्र कहा। तो दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत गुणों की एक रूपता, ये लीनता, जहाँ कोई भेद नहीं प्रभेद नहीं कुछ भी नहीं, मात्र अपनी आत्मा का अनुभव, अपने होने पने का अस्तित्व का स्वीकार और उसमें लीनता, यहाँ से अनंत गुणा निर्जरा शुरू होती है। और इस निर्जरा से ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये भूखे रहना और बाहर की क्रियाएं करना सब छूट जाता है। बारह तप और अंतिम तप स्वाध्याय ध्यान और कायोत्सर्ग, स्व का अध्याय, बाहर का कोई स्वाध्याय नहीं, कोई भेद नहीं। अपनी आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा में जब लीन होता है उसका नाम है ध्यान। और ऐसी लीनता हो जाती है कि वहाँ काया का उत्सर्ग अर्थात काया से उपयोग हट जाता है, और वहाँ अनंत गुणा निर्जरा के द्वारा जीव श्रेणी मांडकर 7वें गुणस्थानक से 13वें गुणस्थानक रूपी केवल ज्ञान तक की यात्रा करता है। पूरी बात यही बता रहे हैं
कि सम्यक्त्व के बिना नियमतः अर्थात अवश्य ही सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र नहीं होगा। उसके अभाव में मिथ्या ज्ञान ही रहेगा, मिथ्या चारित्र ही रहेगा। किसके? सम्यक दर्शन के अभाव में। इसलिए बिना सम्यक दर्शन वाला जीव कितनी भी तपस्या करे, मुनिव्रत धारण कर ले, कुछ भी कर ले, उसे संवर निर्जरा नहीं है, मात्र पुण्य का बंध है, वो मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व सहित क्रिया को ही मोक्ष मार्ग की साधना कही है। अब इसको आगे अलग अलग प्रयोजन से बताते हैं। अलग अलग आचार्य इस तरह से बताते हैं कि सम्यक दर्शन से ही सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान से समस्त पदार्थों की उपलब्धि होती है, जिससे यह जीव अपने श्रेय और अश्रेय अर्थात हेय और उपादेय या कर्तव्य और अकर्तव्य को जान पाता है कि वास्तविक आश्रय करने जैसा क्या है और आश्रय छोड़ने जैसा क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। अब देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग में एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक, आत्मरमणता, आत्मलीनता। किसी भी तरह से, किसी भी मार्ग से अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ पहुंचकर उसमें मैं कैसे लीन बनूं, इसका उपाय करना है। और ऐसा ही जीव अब आगे बताते हैं कि श्रेय अश्रेय को जानने वाला व्यक्ति अपने मिथ्या स्वभाव को नष्ट कर शीलवान, अब यहाँ शील का अर्थ है सम्यक चारित्र, बाहर के ब्रह्मचर्य की शीलता की बात नहीं हो रही है। ब्रह्म स्वभावी आत्मा में चर्या करना सो सच्चा ब्रह्मचर्य, और ऐसा निश्चय ब्रह्मचर्य कहें या निश्चय चारित्र कहें, वो होने के बाद ही सच्चा शील होता है। और ऐसा शील सच्चारित्र के फलस्वरूप स्वर्गादि अभ्युदय को और परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करता है। क्योंकि शायिक संकित हो तो उसी भव में मोक्ष का अधिकारी बनता है, और उपशमिक हो तो एकाध स्वर्ग का भव बनता है और वहाँ से मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष का अधिकारी पाता है। अब किसी का नरक आयु का बंध हो गया हो तो बात अलग है, परंतु जनरली सम्यक दृष्टि जीव देवलोक में ही जाते हैं, क्योंकि इतना पुण्य का बंध हो जाता है कि उस पुण्य को भी भोगना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सम्यक्त्व मोक्ष रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, अथवा मोक्ष रूपी नगर का प्रवेश द्वार है। इसलिए हे भव्य जीवों, भव्य जीव इसलिए क्योंकि कम से कम हमें सुनने की रुचि तो हो रही है, लेकिन इस भव्यत्व को भी यदि खोना नहीं चाहते तो सिर्फ पढ़कर सुनकर संतोषी मत हो जाना, अपनी चर्या में अर्थात आचरण में लाने का प्रयास करना, इस संसार से छूटने का भी साथ में प्रयास करना। जो भी हमारे कर्तव्य व्यवहार से हम कहते हैं, वहाँ से भी जल्द से जल्द असत्संग असत प्रसंगों से छूटकर एकांत में ऐसे आश्रम में जाकर वानप्रस्थ अवस्था पाकर एकमात्र स्वाध्यायी सत्संगियों के साथ रहकर फिर वहाँ एकांत में अपनी आत्मा का आश्रय लेकर, ध्यान चिंतन का व्यवहार से आश्रय लेकर अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करके इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।